डॉक्टर साहब कल टीके ना ला गए आवे तुसा जी ना 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 चरा करे नहीं पिए ना ग्वाली सी कोजी कैन सी जा और तुसा कहना आ सकसो क्या कॉल क्रैक्स क्या ना है सी कॉल क्रैक्स अद्धे को हो सी थे बजाते चलो मैं पता करे ना बेस्ट ही में ही तुसा आप आओ हाँ डिठी वनो आएंगी तबीयत हाँ शाम का चक्कर लगे पीछे को डिठी वनो ठीक है सही शाम को पीछे चले आओ रब्ता करा है दवाई में मैं हूँ चाहना ठीक है जा से ठीक अल्लाह हाफिज स्टार भाई की बकरी की कंडीशन वैसी की वैसी है जैसे पहले दिन थी। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कल डॉक्टर साहब देख के गए हैं खुद और इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हैं। तो वो कह रहे थे कि जो इसका फालिज का अटैक था वो तो अब ख़त्म हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई है। इसके पट्ठों में मतलब वो असर अब नहीं रहा, लेकिन अब जो है इसके कोचर यानी कचरा है पेट में, उसकी वजह से इसका बकरी को दस्त भी लगे हुए हैं और ये चर भी नहीं रही है। तो उन्होंने अभी कोई और दवाई रिकमेंड की है कि आप वो लेके आएँ। डॉक्टर साहब के भाई की एक दुकान है, ये अपना स्टोर है, वो करीब ही है हमारे यहाँ। तो कह रहे हैं कि मैं शाम को आऊँगा, आप वो लेके आएँ। तो चलते हैं जी, वो दवाई लेके आते हैं। अब अल्लाह सेहत दे इसे, अल्लाह मेहरबानी करे। गरीब का होता यही कुछ है, ये दो चार बकरियां और फिर यही सरमाया होती हैं। अल्लाह इसे सेहत दे और ये अपने बच्चों को देखे और खुश हो और फिर से जो है इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। हाँ चलिए, दवाई का नाम पता है? क्या नाम है? कालकुरेक्स। पैसे जाते नहीं बस। चलो बिस्मिल्लाह। चलो ये था कालकुरेक्स की मैंने बने अंदाजा है बकरी को लेने जा ये त्राय चक्कर से चाहे कि सामान लो। अच्छा नाल पेशे कोई पेशे ने बाद त्राय 4 घंटे तक। अच्छा अच्छा मतलब बिया करे तो बिया शाम में। चलो मेहरबानी है। पानी है तेल है कितनी पैसे? मेहरबानी डॉक्टर साहब। 20 रुपये देख के मेहरबानी दा चल जानी। तो जो डॉक्टर साहब ने हमें दवाई रिकमेंड की थी कालकुरेक्स, वो लेके आए हैं, वो करीबी स्टोर से मिल गया था। और डॉक्टर साहब ने हमें कहा है कि आप ऐसा करें कि इसके 3 हिस्से करने हैं और तकरीबन कोई शारक यानी एक पाव से थोड़ा कम पानी हो, पानी नीम गर्म हो, थोड़ा सा उसे गर्म कर लें और उसमें फिर तेल डालना है, कोई शारक आधा पाव तेल आधा पाव पानी और इसका तिरहाई यानी तीसरा हिस्सा इसका डालना है। तो स्टार भाई पानी लेके आए ना, माशाल्लाह अब ये मुंह भी मार रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
जी ये गर्म पानी आ गया है। अब इसमें डालना है तेल। तेल मेरा ख्याल है ये कम है, लेकिन अरे जी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी ये आ गया। अब इसका बिस्मिल्लाह। हो गया है ना सर, अभी एक ही सब बच गया है ना। अल्लाह बेहतरी फरमाए, अल्लाह सेहत दे। इसके गबन बकरी है और दूसरा ये कि इसका कैप का है, इसकी ढक का। अब इसे मिक्स कैसे करना है? हंस क्यों रहा है उल्लू के पट्टे? पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है सर? कर सकती है जी। गरीब गाय। अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह करे कि जो इसकी पट्ठों को प्रॉब्लम है, जो फारिज ने अटैक किया था, डॉक्टर साहब तो ये बता रहे हैं कि वो ठीक हो गए। अब सिर्फ कोचर है, इसमें कचरा है। तो अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह करे कि सही सेहत से नसीब हो और ये दोबारा खुश हो और दोबारा बकरियों के साथ, बाकी बकरियों के साथ चले। ये बच्चे जी अपनी सवारी लेके कहीं जा रहे हैं। भाई केड़े वेंदे पे हो? केड़े वेंदे पे हो? केड़िया सिकला? हाँ सिकलियां की कीड़ा? ये नया लिया कितो? क्या करे सोला ले लेपे वास्ते? इस तरफ ना आया था सैलाब। ये आपको अगर बता दूं तो ये अगर आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये वाले घर, तो इस घर के करीब ना इन बच्चों के रिश्तेदार रहते हैं। और सैलाब आया था। सैलाब की मट्टी होती है ऊपर वाली, उसी जब वो सूख जाती है तो सिकली टाइप बन जाती है। तो ये वही लेने के लिए जा रहे हैं। उससे ना फिर घरों को लेपा दिया जाता है, कच्चे घरों को। रास्ते नाल वञो पे खोचे को अजाब ना जो है। एरो सड़की नाल वञो पे खोचे को जलील ना करो। आज लो उस्ताद, आज लो असा लो उस्ताद। हाँ वो एक गाय आके उतर रही है, शायद मंडी से लेके आए हैं डाले से। ये देखिए अब यहीं पे उतार रहे हैं। मंडी पे या तो बेचने गए होंगे, बिकी नहीं होगी, या फिर ऐसा है कि अपना नई ख़रीद के लाए होंगे। एक गाय मेरे ख्याल में उतर गई है। हाँ जी एक वो लेके जा रहे हैं, शायद बिकी नहीं होगी। नहीं वो तो छोटी बछड़ी है, गाय अभी उतरनी है। शायद नई लेके आए मंडी से, या फिर इनकी अपनी होगी जो कि नहीं बिकी होगी। और इस तरफ स्टार भाई की बकरियां हैं। यार वो बकरी भी यहीं चरती थी, अल्लाह उसे शिफा दे। वो भी बहुत जल्द इन बकरियों के साथ ही होगी इंशाअल्लाह। ये शाम का टाइम है, बिल्कुल ही बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, सब्ज़ा ख़त्म हो चुका है। नई फसलों के लिए ज़मीनें तैयार की जा रही हैं।
हर तरफ हल लग रहे हैं और सूरज भी अपनी आज के काम से फुर्सत पा के घर लौट रहा है। और ये दादू खान, सजाद खान मस्जिद से वापस आ चुके हैं। छोटे भाई दोनों मस्जिद गए थे तो अभी जहाँ वो अज़ानें हुई हैं तो इनको छुट्टी हुआ है, ये वापस आ रहे हैं। दरवाज़ा बाहर से मारा हुआ है कुंडी, तो उतारने की कोशिश की जा रही है। ओ बल्ले, उतार लिया इन्होंने। जो घर कच्चे होते हैं तो उनकी छतों को बरसात के मौसम पानी से बचाने के लिए कच्ची मिट्टी का लेप दिया जाता है। तो जो घर पक्के हों तो उनकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो कच्चे हों फिर उनको जो है वो हर साल, बल्कि ऐसा कहें कि हर बारिशों के सीज़न में 2-3 लेपे दिए जाते हैं। तो अब भी इंशाअल्लाह सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो उससे पहले हमें तैयारी करनी है। ये मिट्टी डाल दी थी सुबह और फिर ये भूसा भी डाला गया है, तो 2-3 दिन तक इस मिट्टी को ऐसे ही डाला जाएगा। टपारियाँ दी जाएंगी, पानी लगाया जाएगा, भूसे को मिक्स किया जाएगा लेकिन उठाया नहीं जाएगा। 2-3 दिन के बाद जब इसका कलर बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा तब ये तस्वर किया जाएगा कि जी अब रेडी है, अब ये लेपे के लिए तैयार है। तो इसे मिट्टी डाली हुई है, भूसा भी अब ऊपर आ गया। ये आप कह सकते हैं कि ये बेहतरीन शय, ये भूसा है जानवरों का, लेकिन मिट्टी में मिक्स करके लगाते हैं तो फिर मिट्टी में दरारें नहीं आती, मिट्टी फटती नहीं है और मजबूती सा एक लेपा आ जाता है। तो जी अब शुरू होते हैं इंशाअल्लाह। पानी तो लगाया हुआ है, कहीं कहीं पानी की ज़रूरत है। पानी चलाएं, पानी चलाओ, मोटर चला रहे। स्पीड पकड़ेगा लेकिन देती बुर्रा ब्रो चाचा बजे पे ब्रो कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में ज़्यादा बता रहा हूँ। 15 मिनट तक मैंने काम किया। 15 मिनट पहले लाइट थी, अभी लाइट नहीं है यार। ये कंडीशन हो गई है यहाँ लोड शेडिंग। और बिल देखें, बिल उतारते वक्त ना हमें लगता है कि हम में से कोई एक जी बेच के ना तो बिल उतारना होगा, इतने बिल आते हैं। अब यार लाइट का इंतज़ार करना, इसमें पानी लगाना है और उसके ऊपर फिर एक टपारी लगानी है
कुदाल के साथ, कही के साथ। तो लाइट का इंतज़ार करें। 2 टपारियाँ दे दी, अब तीसरी देनी है, पानी लगा के ना उसके ऊपर देनी है। अब लाइट का इंतज़ार है, आए ना आए, घंटे में आए, आधे घंटे में आए, अभी आ जाए, कोई पता नहीं चल रहा यार। पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं हम। चले आ जाए लाइट। बिजली का इंतज़ार करते करते तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया है, अभी तक नहीं आया यार। ये पौधे काश्त किए थे हमने, तकरीबन 1 माह हो गया है, 1 माह। ये चाइना का बूटा है, दरख्त है, पता नहीं इसे चाइना कहते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे, यानी छाँव के लिए है, छाँव के लिए, फलदार पौधा नहीं। और ये अभी लग गया है माशाल्लाह, ये सब्ज़ है। दिखा देना 1 सेकंड। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ऐसे अभी इस तरफ से ना तकरीबन मच्छर काट रहे हैं या फिर कोई और कीड़ा लग रहा है इसके। इस तरफ देखें, ये निशान पड़ रहे हैं जलने के, कोई चीज़ से खा रही है। और यहाँ एक पौधा काश्त किया था गुलाब के फूल का, यानी रेड रोजेस। तो इसके पत्ते तो झड़ चुके हैं, लेकिन ये ख़ुद अभी सरसब्ज़ है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब मौसम जो है वो, ये कह सकते हैं कि बहार का है, तो बहार में पौधे फिर से फूटते हैं, उनमें पत्ते लगते हैं और वो तरोताज़ा होते हैं। और इस तरफ है अमरूद का पौधा, जो कि बिल्कुल ही सूख चुका है। इस ज़मीन में जो है इस तरह के जरासीम है ज़मीन में, जो कि पौधों को जो है वो सही से नशोनुमा नहीं दे रहे। पहले भी यहाँ बड़े बड़े दरख्त थे, कीकर के दरख्त भी थे और दूसरे भी थे जिनके मुझे उर्दू में नाम तो नहीं आते, लेकिन सराइकी में सरीं कहते हैं, सरीं, जो कि बड़े दरख्त तनावर हो के 4-5 सालों के बाद वो गिर पड़े थे खुद ही। उनकी जो जड़ें थी वो बिल्कुल सूख गई थी और फिर हवा से जो है वो गिर पड़े थे। ज़मीन का मुआयना करवाना होगा ज़राअत वालों से, यहाँ की मिट्टी ले जानी होगी, वहाँ फ्री कर देते हैं। हमारे जो सिटी है डेरा गाजी खान, वहाँ लैब है, अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सहूलत है। 5-10 रुपये लेते हैं पर्ची का, वो लैब में टेस्ट कर देती है मिट्टी को, तो उसमें पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से जरासीम हैं या फिर कोई कौन सा पौधा जो है इस मिट्टी के लिए मौजू रहेगा। तो ये करवाना होगा। ये माशाल्लाह 4 दीवारी बड़ी है, 1 एकड़ की 4 दीवारी है, तो इसमें पौधे काश्त करने हैं, क्योंकि पहले काश्त किए हुए थे बड़े पौधे, वो उनकी जड़ें सूख गई थी, खोखले हो गए थे, वो गिर पड़े थे 4-5 सालों के बाद। तो खैर जी, लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइट आ जाए, हाथ मुँह धोने हैं और फिर वो जो मिट्टी का गारा लगाया हुआ है उसमें पानी डालना है। जनाब आखिरकार बिजली की जीत हुई और हमारी हार हुई। इंतज़ार करते काफ़ी देर हो गया है, तो पानी भर के आए हैं, अभी हाथ मुंह धो लें, उसमें जब बिजली आएगा तो बाद में लगा लेंगे सट पानी। यार यही मसला है ना, कोई भी आप बिजली के सर पे कोई काम नहीं कर सकते, इस पे कोई भरोसा नहीं होता, इसमें कोई वफा नहीं होती। लाखों का काम हो रहा है, बिजली चली गई फैक्ट्री में, मिलों में, तो काम बंद पड़ जाता है। अल्लाह खैर करे बस हमारे मुल्क का। अल्हम्दुलिल्लाह इसे अफाका हुआ है कुछ, वहाँ से खुद ही चल के आया है यहाँ तक और अभी खड़ी भी हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कवर कर जाएगा इंशाल्लाह।